हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 30 की शुरुआत में टियानरोंग वेनबिंग से पूछती है कि तुम खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। वेनबिंग कहता है कि मेरे डैड कहते हैं कि तुम अपने करियर में बहुत कामयाब हो, इसलिए मुझे तुमसे बातें छुपाना चाहिए। टियानरोंग कहती है कि फिर तुमने क्या कहा। वेनबिंग कहता है कि मेरे डैड तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं, तुम मेरे डैड की इन बातों को इग्नोर कर दिया करो। टियानरोंग कहती है कि फिर तुम मुझे हर बात क्यों बताते हो। तो वेनबिंग कहता है कि क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। टियानरोंग कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान नहीं मिल सकता है, जिस पर वेनबिंग हंसने लगता है। साथ ही टियानरोंग को फैन की कॉल आ जाती है जो इसका घर खरीदना चाह रहा होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए टियानरोंग को इसी वक्त यहाँ से जाना पड़ता है। मोजियाओ यहाँ पे बैठ कर खाना खा रही होती है कि एम्बुलेंस की आवाज सुनती है। ये बाहर देखने के लिए आ जाती है और फिर पता चलता है कि मिस्टर टैंग के भाई को चोट लग गई होती है। मोजियाओ मिस्टर टैंग से पूछती है कि आपके भाई को क्या हुआ है। टैंग कहता है कि मेरे भाई के बेटे ने उसके सर पर शीशे की बोतल मार दी है। मोजियाओ कहती है कि फिर तो आप बहुत परेशान होंगे। मिस्टर टैंग कहते हैं कि क्या तुम मेरा पीछा कर करके परेशान नहीं हो गई हो। तुमने अभी देखा है कि मेरे भाई का बेटा सेंसिबल नहीं है, मेरे भाई को उसका ख्याल रखना पड़ता है। हुरॉन एस्टेट एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसे भला मेरे पैसों की क्यों जरूरत है। मेरी फैक्ट्री पर बहुत सारे मुलाजिम काम करते हैं जिनकी जिंदगी का गुजारा सिर्फ इस फैक्ट्री की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं पैसे हुरॉन एस्टेट को दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा। मिस्टर टैंग मुझे को कहते हैं कि मैंने ये फैक्ट्री अपने भाई के नाम से खोली है, ये सब कुछ मेरे भाई का है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। और तुम्हें बता दूं कि अगर तुम ये केस जीत भी जाओगी तो तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलने वाला और तुम मुझे हुरॉन एस्टेट के साथ बात करने के लिए कह रही हो। मुझे कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप हुरॉन एस्टेट को ये पैसे वापस कर दें। मिस्टर टैंग कहते हैं कि मैंने तुमसे अभी कहा है कि मैं किसी को भी कोई पैसे नहीं देने वाला हूं। अगर वो दोबारा मेरे साथ काम करेंगे तो मैं उनको उनके ये पैसे लौटा सकता हूं। मुझे कहती है कि ये तो नामुमकिन है। मिस्टर टैंग कहते हैं कि जब तुम जानती हो कि ये नामुमकिन है तो फिर तुम अपना यहाँ पर वक्त क्यों जाया कर रही हो। और मिस्टर टैंग के कहने पर मुझे यहाँ से चली जाती है। अब जब टियानरोंग फैन और इसकी गर्लफ्रेंड के साथ घर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होती है तो उसकी गर्लफ्रेंड टियानरोंग से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, उस दिन तुम्हारी ही मेरी गाड़ी से टक्कर हुई थी। इस हादसे के कारण मैंने सोचा है कि तुम पहले ये घर हमारे नाम कर दो, बाद में हम तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों काफी अच्छी जॉब्स करते हैं। टियानरोंग कहती है कि तुम्हारी इस बात से क्या मतलब है कि मैं कोई छोटा काम करती हूँ। इतने में फैन यहाँ पर आ जाता है और टियानरोंग से कहने लगता है कि इसका ये कहने का मतलब नहीं था। तो इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैंने तो यही बात कही है। ये सुनकर टियानरोंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि उस दिन तुम्हारी गाड़ी की टक्कर मुझसे हो गई थी, मुझे जल्दी में कहीं जाना था और तुमसे जो मैंने पैसे लिए थे वो मेरे मेडिकल के एक्सपेंसेस थे, लेकिन तुमने तो मुझे चोर बना दिया है। वो पैसे लेने पर मैंने इतने साल मेहनत करके ये घर खरीदा है और मैं तुम जैसे लोगों को अपना घर नहीं बेचूंगी। चाहे तुम लोग मुझे जितने मर्जी पैसे दो, मैं ये घर तुम लोगों को तो हरगिज बेचने वाली नहीं हूँ। इस बात पे फैन की गर्लफ्रेंड को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारा घर नहीं खरीदना है। ये कह के यहाँ से चली जाती है। फैन जाते हुए टियानरोंग से माफी मांगता है। टियानरोंग को बहुत बुरा लगा होता है और इनके जाने के बाद ये वेनबिंग को कॉल करती है। वेनबिंग इससे पूछने लगता है कि क्या हुआ है तो टियानरोंग कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पास बीजिंग में घर भी है और तुम भी। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी गोल सेट किए थे वो मैंने हासिल कर लिए हैं। मोजियाओ यहीं पर रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है कि टियानरोंग इसको वीडियो कॉल करती है और कहती है कि आज मैंने फैन के साथ खूब बहस की और फिर उसे अपने घर से निकाल दिया। मुझे उसको कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे की हालत देखने के बाद टियानरोंग कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं चल रहा है। मुझे कहती है कि हाँ ऐसी ही बात है। टियानरोंग कहती है कि फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, हर बुरा वक्त चला जाता है। मुझे मिस्टर टैंग के पास आती है कहती है कि आपने कहा था ना कि जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे आप हुरैन कंपनी से बात नहीं करेंगे, तो फिर मैं आपके लिए पैसे बनाऊंगी। मुझे मिस्टर टैंग ऑफिस में आ जाते हैं। मिस्टर टैंग मुझे से कहते हैं कि तुमने बहुत से रियल एस्टेट केसेस को हैंडल किया हुआ है, तो क्या तुम्हें जोंगडाई रियल एस्टेट के बारे में पता है। तो मुझे कहती है कि नहीं। मिस्टर टैंग कहते हैं कि जोंगडाई एक नई कंपनी है, ये हमारे रीजन की स्टोन कंपनीज के साथ काम करना चाह रही है, तो क्या तुम हमारा प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकती हो। मुझे कहती है कि मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ, मैं आपकी मदद करूंगी। और ये सुनकर मिस्टर टैंग को बहुत खुशी होती है। मिस्टर टैंग जब ये प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट मुझे को दिखाते तो मुझे अपना फोन निकाल कर टेबल पर रख देती है। मिस्टर टैंग कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो मुझे कहती है कि आपको डर नहीं है कि मैं आपके बिजनेस के राज चुरा लूंगी। ये देखकर मिस्टर टैंग को अच्छा लगता है कि मुझे कितनी ईमानदार है। मिस्टर टैंग कहने लगते हैं कि इस रीजन में सबसे पहली स्टोन फैक्ट्री हमारी है, लेकिन मुझे डर है कि शिनवांग स्टोन कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेगी क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। मिस्टर टैंग कहते हैं
कि हम भी कोई नया सिस्टम और टेक्नोलॉजी अपनी स्टोन फैक्ट्री में लाना चाहते हैं, जिससे हमारा वक्त भी बचे और काम भी ज्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन इस तरह के कठिन हालात में ऐसा सिस्टम फैक्ट्री में लाना बिल्कुल जुए की तरह है। इसका असिस्टेंट कहने लगता है, लेकिन अगर शिंगवैन फैक्ट्री ने नया सिस्टम और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली तो ये कॉन्ट्रैक्ट यकीनन उनको ही मिलेगा। इनकी ये बात सुनकर मुजिया को लीगोंग की बात याद आती है। लीगोंग ने कहा था कि जब तक हम अपने कंपटीटर से एक कदम आगे होंगे तो अगर वो भी हमारी स्ट्रेटेजी ही इस्तेमाल कर रहा हो तब भी हम उससे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हम एक कदम आगे होंगे और अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मिस्टर टैंग से कहती है कि जो स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी शिनवैंग कंपनी यूज कर रही है हम भी वही करेंगे और ऐसा करने से सिर्फ हमारा फायदा ही होगा। ये बात इन दोनों को समझ में आ जाती है और कहते हैं कि हम तो ऐसा कर सकते हैं। और फिर मुजिया इनके साथ बैठकर इनके बिजनेस प्रपोजल पर काम करती रहती है और अब मिस्टर टैंग और उसके असिस्टेंट का रवैया भी मुजिया के साथ बहुत अच्छा हो गया होता है। और आज टिएनरोंग और वेनबिंग अपने डैड के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गए होते हैं। टिएनरोंग वेनबिंग के डैड को सोफा पर बिठाती है और फिर कार्ड देकर वेनबिंग के डैड को कहती है कि ये वो पैसे हैं जो मैं और वेनबिंग इस घर के लिए आपको दे रहे हैं। वेनबिंग के डैड टिएनरोंग से ये पैसे लेने से इनकार कर रहे होते हैं, लेकिन टिएनरोंग जबरदस्ती वेनबिंग के डैड में ये कार्ड देकर खुद काम में बिजी हो जाती है। आज मिस्टर टैंग जब फैक्ट्री आते हैं तो सभी वर्कर और मुजिया बाहर ही खड़े होते हैं। मिस्टर टैंग कहते हैं कि सबके लिए खुशखबरी है, हमारी दिन रात की मेहनत और मुजिया की मदद करने से हमने ये बिडिंग कंपटीशन जीत लिया है और अब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, जिस पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और मिस्टर टैंग और ये सारे वर्कर्स मुजिया के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। आज वेनबिंग और टिएनरोंग अपनी शादी के लिए होटल की डेकोरेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। टिएनरोंग कहती है कि मुझे एक बड़ा रेड कारपेट चाहिए क्योंकि मैं मुजिया और अपने डैड के साथ हॉल में एंटर होना चाहती हूँ। वेनबिंग कहता है कि तुम मुजिया के साथ अपनी एंट्रेंस क्यों देना चाहती हो, तो टिएनरोंग कहती है कि मुजिया के डैड की डेथ बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए मुजिया को लगता है कि उसकी शादी वाले दिन उसका हाथ दूल्हे को देने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए मैंने मुजिया से वादा किया है कि मैं उसकी शादी पर ये काम करूंगी और मेरी शादी पर मुजिया मेरे लिए ऐसा करेगी। वेनबिंग कहता है कि ठीक है। आज टिएनरोंग की शादी होती है। टिएनरोंग तैयार होकर मुजिया का इंतजार कर रही होती है और साथ ही मुजिया सीधा एयरपोर्ट से यहीं पर आती है। अब मुजिया टिएनरोंग के डैड के साथ इसको लेकर हॉल के अंदर आती है। वेनबिंग टिएनरोंग को इस रूप में देखकर इमोशनल हो गया होता है। जब ये टिएनरोंग के करीब आता है तो डैड टिएनरोंग का हाथ वेनबिंग के हाथ में देते हैं और वेनबिंग से कहते हैं कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। वेनबिंग कहते हैं कि मैं टिएनरोंग का बहुत ख्याल रखूंगा। टिएनरोंग भी अपने डैड से कहती है कि डैड मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। फिर टिएनरोंग के डैड साइड में आकर बैठ जाते हैं और मुजिया स्टेज पर चली जाती है। इतने में वेनबिंग और टिएनरोंग भी स्टेज पर आते हैं। वेडिंग ओथ लेने के बाद मुजिया इन दोनों के पास आती है और इन दोनों को रिंग्स देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और फिर वेनबिंग अपनी ब्राइड को किस करता है। टिएनरोंग के पेरेंट्स वेनबिंग के डैड और मुजिया इन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और फिर टिएनरोंग और वेनबिंग सबके साथ अपनी वेडिंग पिक्चर्स ले रहे होते हैं। शादी खत्म हो जाने के बाद मुजिया टिएनरोंग का हॉल में ही इंतजार कर रही होती है। टिएनरोंग जब अपना ड्रेस चेंज करके मुजिया के पास आती है तो मुझे टिएनरोंग से कहती है कि मुझे अपना हाथ दो और फिर मुजिया टिएनरोंग को एक घड़ी पहना रही होती है। टिएनरोंग इससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे रेड एनवेलप नहीं चाहिए है, लेकिन मुजिया कहती है कि ये मैं तुम्हें तुम्हारी मैरिड लाइफ के लिए गुड लक विश कर रही हूँ। अभी टिएनरोंग ने जो अपने हाथ में गोल्ड का कड़ा पहना होता है ये मुजिया को पहना देती है। टिएनरोंग कहती है कि तुम जब भी इसको पहनोगी तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने मेरा हाथ थामा हुआ है। अब मुजिया इमोशनल हो जाती है। टिएनरोंग से कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे साथ हो। मुझे कहती है कि मैं बहुत कठिन हालात से गुजरी हूँ, मैं अकेले स्ट्रगल नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास तुम हो। आज मैं तुम्हारी शादी पर तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। टिएनरोंग जो मुजिया की बात सुनकर इमोशनल हो गई होती कहने लगती है कि मुजिया तुम सिर्फ बेस्ट ही डिजर्व करती हो और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में वो जरूर मिलेगा जो तुम चाहती हो और कोई तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी आएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हारी उसके साथ फैमिली होगी। फिर ये दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ बैठ जाती हैं। अगले दिन मुजिया जब ये एग्रीमेंट लेकर मिस्टर फैंग के पास आती है तो मिस्टर फैंग कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और आज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमें मुजिया से सीखना चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास जिंडा में इतने अच्छे लॉयर्स हैं। मिस्टर फैंग अपनी सीट पर जाने वाले होते हैं कि लिनशॉ मिस्टर फैंग को इशारा करके कुछ याद दिलाती है और मिस्टर फैंग कहते हैं मुजिया से कि अब तुम्हारा अपना ऑफिस फिर से होगा। अब मुजिया अपने ऑफिस में आकर अपनी कामयाबी को महसूस कर रही होती है कि साथ ही चिंग की कॉल आ जाती है और उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे सुनते ही बहुत खुश होती है और फौरन से चिंग के घर
घर पर आ जाती है। यहाँ पर टिएन रोंग चिंग की मॉम को घर खरीदने के बारे में सारी डिटेल्स दे रही होती है। तो चिंग की मॉम मुझे से कहती हैं कि तुम्हारी दोस्त तो बहुत माहिर है इस काम में। टिएन रोंग कहती कि मैंने तो इन दोनों को भी कहा था कि घर खरीदने, लेकिन उन्होंने पहले मेरी बात नहीं मानी और अब घरों की कीमतें दुगनी हो गई हैं। मुझे आंट से कहते कि घर रहने के लिए होते ना कि पैसे कमाने के लिए। टिएन रोंग कहने लगते कि मुझे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी इतने ज्यादा घर संभाल नहीं पा रही हूँ। वेनबिंग भी टिएन रोंग की हाँ में हाँ मिलाता है। मुझे अब टिएन रोंग को उठा रही होती है और कहती है कि तुमसे मुझे कोई बात शेयर करनी है। ये कहकर ये टिएन रोंग को बाहर ले जाती है। बाहर आने के बाद मुझे टिएन रोंग से कहती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि चिंग कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी। हम यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आए हैं, ना कि उसके लिए और मसला क्रिएट करने के लिए। तुम लोग अभी भी हनीमून पर हो, तुम लोग अपना हनीमून एंजॉय करो और मैं ये मसला देख लेती हूँ। ये कहकर मुझे यहाँ से चली जाती है। मुझे चिंग के पास आते उसे कहती कि मुझे भी लगता है कि अब तुम्हें अपना एक घर तो खरीद ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी तुम यंग हो और तुम अभी लोन का प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकती हो। तो चिंग कहती है कि मैं जैसे जिंदगी गुजार रही हूँ मैं वैसे बहुत खुश हूँ और मैं घर के लिए लोन लेकर अपनी जिंदगी को बेरंग नहीं करना चाहती हूँ। मुझे कहती है कि तुम मुझे तो मना सकती हो, लेकिन तुम अपनी मॉम को कैसे मनाओगी। साथ ही मुझे इसकी मॉम का वॉइस मैसेज को सुना रही होती है, जिसमें इसकी मॉम कहती है कि अगर तुमने घर नहीं खरीदा तो फिर मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद चिंग कहती है कि असल में गाओचंग घर नहीं खरीदना चाहता है, क्योंकि वो आजादी पसंद करता है और वैसे भी अभी वो बिजनेस की वजह से काफी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इसीलिए मैं उसका इस वक्त में साथ देना चाहती हूँ। टिएन रोंग जब अपनी ड्यूटी पर होती है तो वेनबिंग इसके पास आ रहा होता है। ये लिफ्ट से ही टिएन रोंग को फूल दे रहा होता है। टिएन रोंग वेनबिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वेनबिंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रहा था तो मुझे रास्ते में खूबसूरत फूल मिल गए जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिए। वैसे तो हमेशा की तरह टिएन रोंग यही कह रही होती है कि तुम्हें बिला वजह फूल नहीं खरीदने चाहिए थे, लेकिन इन फूलों को देखकर ये खुद भी खुश हो रही होती है। अगले दिन लिंडा मुजिया को मिलने के लिए बुलाता है। लिंडा मुजिया से कहता है कि अभी जॉय लैंडस्केप एक बहुत छोटी सी कंपनी है और हम ग्रो कर रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट मिल गई है और हमें अब एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की जरूरत है। मुझे लिंडा से कहती कि क्या तुम मुझे अपनी कंपनी ज्वाइन करने का कह रहे हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 30 खत्म हो जाती है।